दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम एक ऐसे महान अभिनेता की बात करने वाले जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सुनहरे अक्षरों से अपनी कामयाबी की इबारत लिख डाली, जो एक आइकॉन, डायलॉग राइटर, एक शानदार अभिनेता और एक बेमिसाल थिएटर आर्टिस्ट थे, जिन्होंने फिल्मों में कभी शातिर विलेन का किरदार निभाकर सबको डराया, तो कभी लोट-पोट कर देने वाली कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया, तो कभी इतने इमोशनल किरदार निभाए कि दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, 250 से ज्यादा फिल्मों में शानदार डायलॉग लिखने वाले इस अभिनेता पर कुछ फिल्मों में दोहरा और अश्लीलता फैलाने के भी आरोप लगे। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 4 साल की उम्र में इनके अब्बू अम्मी का तलाक हो गया था और फिर इनके सौतेले पिता ने अगले 20 साल तक इनके साथ वो जाति और क्रूरता दिखाई जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। तो मस्जिद की सीढ़ियों और कब्रिस्तान के सन्नाटे में अपना बचपन बिताने वाले इस शख्स ने मुफलिसी के फर्श से सफलता के अर्श तक का सफर तय किया। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड, जाने माने एक्टर, डायलॉग राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कादर खान सर की। तो कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान काबुल में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान खान और माँ का इकबाल बेगम था। ये अपनी माँ की चौथी संतान थे और इनसे पहले पिछले 3 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, जिसके चलते कादर खान की माँ के मन में ये डर बैठ गया था कि ये जगह ठीक नहीं है। फिर कादर खान की माँ ने उनके पिता से कहा कि अब अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं और रहते हैं। तब कादर खान के अम्मी अब्बू अफगानिस्तान को छोड़कर मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ भी बसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। तो ऐसे में मुंबई की बेहद गंदी माने जाने वाली माडीपुरा इलाके में इन लोगों ने एक कमरे का एक घर लेकर वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन नई जगह में काम पाना इतना आसान नहीं था। वैसे तो कादर के पिता पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए उन्हें मस्जिद में भाषा सिखाने का काम मिल गया। लेकिन इनसे महीने के इन्हें 5 या 6 रुपए ही मिला करते थे, जो कि परिवार का खर्च चलाने के लिए काफी नहीं था। तो इसी वजह से पति पत्नी में रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तब कादर खान लगभग 4 साल के रहे होंगे। फिर कादर खान के नाना अपने दूर के रिश्तेदार से अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा डाले और यहीं से शुरू हुआ कादर खान और इनकी मां की नरक से बदतर भरी जिंदगी। दरअसल कादर खान के सौतेले पिता एक शराबी, जुआरी और बेहद घटिया किस्म का आदमी था, जो अपनी पत्नी और 5 साल के सौतेले बेटे कादर खान को पीटने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो शख्स कादर खान पर इतना ज्यादा अत्याचार करने लगा कि इन्हें भीख तक मंगवाया और बार बार इनके पहले पिता के पास मस्जिद में भेजता, जहाँ की वो जॉब करते थे, और कहता कि जाओ उनसे पैसे लेकर आओ, और उसी मस्जिद के बाहर इन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करता। तो ऐसे ही गरीबी, अत्याचार और जुल्मों से माँ बेटे की जिंदगी अब पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। और वो इतना घटिया शख्स था कि बीवी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। बता दें, एक इंटरव्यू में खुद कादर खान साहब ने खुलासा किया था कि वो समय इनके लिए जहन्नुम की तरह था। तो जब कादर खान लगभग 8 या 9 साल के होंगे, तब इनकी माँ इन्हें सजदे के लिए रोजाना मस्जिद भेजने लगी। लेकिन कादर मस्जिद न जाकर कई बार पास के ही एक कब्रिस्तान में चले जाते और वहाँ बैठकर ऊपर वाले से घंटों बातें किया करते, या अल्लाह को कभी अपनी मुसीबतों के बारे में बताते, तो कभी रोते और कभी जोर जोर से चिल्लाते और फरियाद किया करते। और शायद एक दिन ऊपर वाले ने इनके फरियाद सुन ली। हुआ यूं कि रोज की तरह एक दिन कादर खान वहाँ चिल्ला रहे थे, तभी इनकी आवाज वहाँ से गुजर रहे एक थिएटर आर्टिस्ट अशरफ खान को सुनाई दी। वो इतनी छोटे बच्चे की इतनी दमदार और बेबाक बातें सुनकर बहुत चक्के रह गए। फिर अशरफ खान कादर की माँ से मिले और उन्हें समझाकर 1 महीने की ट्रेनिंग देकर एक नाटक में कादर खान को काम दिया और यहीं से शुरू हुआ कादर खान के अभिनय जीवन का सुनहरा सफर। फिर इन्हें फिल्म जवानी दीवानी में काम मिला। तो अब कादर खान की गरीबी से उन्हें थोड़ी निजात मिली, लेकिन सौतेले पिता के जुल्मों से नहीं। जब ये 24 साल के थे, तब एक दिन इनके सौतेले पिता ने इन्हें इस कदर पीटा और गालियां दी कि अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब आखिरकार कादर खान अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगे और अपनी माँ से चोरी छिपे मिला करते। फिर कादर खान एक
नाटक में काम कर रहे थे जो कि पहले से ही थिएटर का मशहूर हो चुका था और इनका प्ले जो कि दिलीप कुमार साहब ने भी देखा था और फिर दिलीप साहब ने इन्हें अपनी फिल्म राग और सगीना के लिए साइन कर लिया और फिर धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में राइटर के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े स्टार के साथ डायलॉग लिखे जिसमें ज्यादातर सुपरहिट साबित हुए। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में शराबी, कूली, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी के सभी डायलॉग कादर खान साहब ने ही लिखा था। फिर कादर खान ने एज ए एक्टर भी फिल्मों में काम किया जो थी नसीब, सत्ते पे सत्ता, मवाली, जानी दुश्मन, सिंदूर, खुदगर्ज और औलाद जैसी फिल्में शामिल है। फिर उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया जो थी कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1 और जुदाई। तो आइए अब बात करते हैं उन पे लगे आरोपों के बारे में। तो जहां उस समय कादर खान की करियर आसमान पर थी तभी उन पे दोहरी मीनिंग वाले और अश्लील डायलॉग लिखने के भी आरोप लगे। हालांकि बाद में ये बात भी सामने आई थी कि ऐसा लिखने के लिए इन पर फिल्म मेकर्स ने दबाव बनाया था। तो अगर अब कादर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कादर खान की शादी अजरा खान से हुई थी। इनके 3 बेटे हुए थे, क्यूडेस खान, शहबाज खान और सरफराज खान। तो वहीं कादर खान को साल 1982 में फिल्म मेरी आवाज सुनोगे की डायलॉग राइटिंग के लिए, साल 1993 में फिल्म अंगार की डायलॉग राइटिंग के लिए और साल 1991 में फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साथ ही कादर खान को साल 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो ऐसे ही लंबे समय तक अपने घुटनों के दर्द से जूझते हुए उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया पर ऑपरेशन अनसक्सेस रहा और फिर 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के महान लेखक, डायरेक्टर और एक्टर कादर खान साहब की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।